प्रस्तुत है बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ 2 से, जिसका पहला प्रश्न है, हे स्वामी, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, यह कथन किसका है? 4 विकल्प हैं, उसी में से एक सही विकल्प है। पहला लक्ष्मण का, जनक का, राम का, परशुराम का। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प है राम का। यह बात श्री राम ने कहा था। दूसरा प्रश्न है, श्री रामचरितमानस रचना है रिक्त स्थान की। उत्तर 4 विकल्पों में से एक रखना है। विकल्प इस प्रकार हैं, केशवदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास। सही उत्तर है घ विकल्प, तुलसीदास। श्री रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद श्री रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? विकल्प इस प्रकार हैं, बालकांड से, अयोध्या कांड से, अरण्य कांड से, किष्किंधा कांड से। सही उत्तर है, सही विकल्प है बालकांड से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, महर्षि परशुराम ने सेवक किसे कहा या किसे माना? चारों विकल्प इस प्रकार हैं, जो सेवा करे, जो शत्रुता करे, जो गाली दे, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, सही विकल्प है जो सेवा करे। अगला प्रश्न, भगवान शिव के धनुष का नाम था? 4 विकल्प, गांडीव, पिनाक, कार्मुक, कोदंड। जिसका सही उत्तर है पिनाक। जी हाँ, भगवान शिव के धनुष का नाम था पिनाक। अगला प्रश्न, पाठ में भृगु कुल केतु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प इस प्रकार हैं, श्री राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए। जिसका सही उत्तर है परशुराम के लिए। यह भृगु कुल केतु विशेषण परशुराम के लिए आया है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को अपने किस शत्रु के समान बताया है? चारों विकल्प इस प्रकार हैं, महिषासुर के समान, हिरण्यकश्यप के समान, सहस्त्रबाहु के समान। इनमें से किसी के समान नहीं। इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है सहस्त्रबाहु के समान। अगला प्रश्न, सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा उक्त पंक्ति में निहित अलंकार है? चारों विकल्प इस प्रकार हैं, अर्थात इसमें कौन सा अलंकार है? तो उपमा और रूपक, यमक और श्लेष, अनुप्रास और उपमा। इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है अनुप्रास और उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रयुक्त छंदों के नाम हैं। आशय यह है कि इस पाठ में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? तो दोहा और सोरठा, चौपाई और कुंडलिया, सवैया और चौपाई, चौपाई और दोहा। तो सही विकल्प है चौपाई और दोहा। अरे नृप बालक काल बस किसे कहा गया है? चारों विकल्प इस प्रकार हैं, श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। तो सही विकल्प व उत्तर है लक्ष्मण को। महर्षि परशुराम ने लक्ष्मण को कहा था, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारी। अगला प्रश्न है, बालक बोली बधौं नहीं तो ही में प्रयुक्त अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो का वाला विकल्प यानी पहला विकल्प सही है। बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी तथा क्षत्रिय कुलद्रोही के रूप में कौन विश्वविख्यात है?
चारों विकल्प इस प्रकार हैं। विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण, परशुराम। जिसका सही विकल्प है, सही उत्तर है परशुराम। घ वाला उत्तर सही है। महर्षि परशुराम बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी तथा क्षत्रिय कुलद्रोही के रूप में विश्वविख्यात हैं। अगला प्रश्न है, किसने अपनी भुजाओं के बल से अनेकों बार पृथ्वी को राजाओं से हीन करके उसे ब्राह्मणों को दान में दिया? चारों विकल्प इस प्रकार हैं। श्री राम ने, महाराज जनक ने, महर्षि विश्वामित्र ने, महर्षि परशुराम ने। सही विकल्प है महर्षि परशुराम ने। कोहड़ा की बतिया किसे देखकर मुरझा जाती है? चारों विकल्प इस प्रकार हैं। अंगूठे को देखकर, हाथ को देखकर, तर्जनी को देखकर, कनिष्ठिका को देखकर। सही विकल्प व सही उत्तर है तर्जनी को देखकर। कोहड़ा की बतिया तर्जनी को देखकर मुरझा जाती है। भृगुसुत किसे कहा गया है? विश्वामित्र को, महाराज जनक को, श्री राम को, महर्षि परशुराम को। सही उत्तर महर्षि परशुराम को। भानुवंश राकेश कलंकु किसे कहा गया है? राम को, विश्वामित्र को, परशुराम को, लक्ष्मण को। सही उत्तर है लक्ष्मण को। महर्षि परशुराम ने लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त किया था। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु, तो यह लक्ष्मण के लिए कहा गया था। अतः घ वाला उत्तर सही है। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा समर भूमि में, चारों विकल्प इस प्रकार हैं। अपना पराक्रम दिखाते हैं, अपनी पीठ दिखाते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, उपर्युक्त सभी करते हैं। सही उत्तर है अपना पराक्रम दिखाते हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा समरभूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं। सूर समर करनी करहीं, यह आया है। काव्यांश में कौशिक किसके लिए कहा गया है? चारों विकल्प इस प्रकार हैं। विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए, श्री राम के लिए, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। इसका सही उत्तर है विश्वामित्र के लिए। का वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में गाधिशूनु किसके लिए प्रयुक्त है? चारों विकल्प इस प्रकार हैं। परशुराम के लिए, विश्वामित्र के लिए, जनक के लिए, इनमें से किसी के लिए भी नहीं। सही उत्तर है ख वाला उत्तर सही है, विश्वामित्र के लिए। रघुकुल भानु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प इस प्रकार, श्री राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए, जनक के लिए। सही उत्तर है श्री राम के लिए। रघुकुल भानु श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? चारों विकल्प इस प्रकार हैं। उनकी माता का, उनके पिता का, उनके गुरु शिव जी का, किसी का नहीं। जिसका सही विकल्प व उत्तर है उनके गुरु शिव जी का। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक काव्यांश में श्री राम का स्वभाव है। चारों विकल्प इस तरह हैं। विनम्र, शांत व सरल, उग्र व स्वाभिमानी, क्रोधी तथा वाचाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पहला वाला, विनम्र, शांत व सरल। प्रस्तुत काव्यांश में लक्ष्मण का स्वभाव है। चार विकल्प, विनम्र, दुष्ट, धृष्ट, उग्र व तेजस्वी। तो आप जान गए होंगे, इसका सही उत्तर है उग्र व तेजस्वी। श्री रामचरितमानस की भाषा रिक्त स्थान है, पूर्ति में करना है। चारों विकल्पों में से बुंदेलखंडी, ब्रज, भोजपुरी, अवधी। जिसका सही उत्तर है अवधी। श्री रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद की शैली कैसी है? चार विकल्प, उपदेशात्मक, अभिधात्मक,
व्यंग्यात्मक, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ग वाला तीसरा उत्तर सही है, व्यंग्यात्मक। लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ था वो पूर्णतया व्यंग्य शैली में था। बस आज इतना ही, और अन्य प्रश्न श्रृंखला के साथ अगले भाग में, जिसमें पाठ दूसरे होंगे।